हेलो एवरीवन। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पाना चाहता है। दुनिया में मान सम्मान पाने की चाहत सबकी होती है, पर इज्जत खुद ब खुद मिलने वाली चीज़ नहीं है, न ही इसे पैसे से खरीदा जा सकता है। एवरीवन, इसे कमानी पड़ती है। सो रेस्पेक्ट कमाने के लिए रेस्पेक्ट अगर पाना है तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि खुद की ही रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अब इसका एक ज़ोरदार एग्जांपल देने वाला हूँ। आप किसी भिखारी को देखते हैं तो भिखारी को भिखारी इसलिए हम समझते हैं क्योंकि खुद भिखारी अपने नज़र में भिखारी समझता है। वो अपने आप को कुछ काबिल नहीं समझता, वो अपने आप को कुछ योग्य नहीं समझता, वो अपने आप में क्वालिटी नहीं देखता, वो खुद को कम आंकते रहता है। तो सामने वाला भी उसको वैसे ही नज़र से देखता है जैसे वो खुद अपनी नज़र में होता है। तो इसलिए आप अपनी नज़र को थोड़ा अच्छे बना लें, पॉजिटिव बना लें। अगर खुद को आप कम आंकेंगे, अगर आप अपने आप को स्मार्ट नहीं मानेंगे, इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे, तो सामने वाला भी आपको नहीं मानेगा, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें करना क्या है, अपने आप को पॉजिटिव लेवल में फिट करना है। सबसे पहले जो है आपको खुद को बोलना होगा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक जीनियस हूँ, मैं एक स्पेशल इंसान हूँ। तो जब आप खुद को ये बोलने लगते हैं तो धीरे धीरे इंटेलिजेंट वाला काम करने लगते हैं, स्मार्टली वाला काम करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने लगती है। मतलब आप खुद की नज़र में जैसा अपने आप को मानते हैं, सामने वाला भी आपको वैसा मानता है। तो खुद की नज़र में आप स्मार्ट बने, खुद की नज़र में इंटेलिजेंट बने, खुद की नज़र में एक स्पेशल इंसान बने, खुद को रेस्पेक्ट दें, सामने वाला ऑटोमेटिक आपको रेस्पेक्ट देगा। तो सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट दें, सामने वाला ऑटोमेटिक आपको रेस्पेक्ट देगा। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि लोगों को ज़्यादा टाइम मत दें। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको सेलिब्रिटी लोग से सीखना चाहिए। किसी भी पार्टी या प्रोग्राम वगैरह में आते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा रुकने के बाद ही तुरंत उन लोग बोलते हैं कि मेरी दूसरी जगह प्रोग्राम है या दूसरी पार्टी मुझे जाना है, जबकि जाना नहीं रहता। लेकिन वो लोग जानते रहते हैं कि अगर इन लोग को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितने ज़्यादा अपने करीब देखेंगे, जितनी ज़्यादा टाइम तक उन्हें देखते रहेंगे, तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक वहाँ कम होती जाएगी। इनको वो लोग बेहतर तरीक़ा से जानते हैं, इसलिए वो बहुत ही कम टाइम में अपने दर्शकों को अपने को दिखा के वहाँ से निकल लेते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, लोगों को बहुत ही कम टाइम देना है। जितने आप अगर कम टाइम दोगे उतनी ही आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, और जितने अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो उतनी आपकी रेस्पेक्ट घटेगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही कम टाइम देना है। और अगर इसको दूसरे एग्जांपल से समझाऊँ तो जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है बहुत ही कम टाइम में मिल जाती है, तो फिर उसकी रेस्पेक्ट भी बहुत ही कम होती है और एक टाइम के बाद ना के बराबर हो जाती है। तो आसानी से अपने आप को किसी के सामने हाजिर मत करें, थोड़ी सी टाइम की कदर किया करें और ज़्यादा टाइम मत दें सामने वालों को, तो ऑटोमेटिक आपकी रेस्पेक्ट वहाँ बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आपको तीसरा काम करना है कि जब तक आप सामने वालों को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, सामने से आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसको तो आप भी जानते होंगे। तो सामने वालों को भी रेस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको कुछ दूसरे शब्दों में बयां करूँ मैं, तो अगर आप किसी को गुस्से से बात करते हो, आपका बिहेवियर एकदम रूडली है और सामने वालों को आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, तो क्या आप आशा करते हो, उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी आपको प्यार से बात करेगा? ओबियसली नहीं, वो भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से ही देगा। लेकिन अगर आप मुस्कुरा कर प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला भी आपको प्यार से बात करेगा। तो अगर आपको रेस्पेक्ट बढ़िया हासिल करनी है, अगर अच्छी से आपको रेस्पेक्ट की ज़रूरत है, तो आप भी सामने वालों को बढ़िया से बातचीत कीजिए। आदत, व्यवहार, मान सम्मान जो भी सामने वाला चाहता है उन्हें दीजिए, आपको भी वही सब वापस मिलेगा। आप अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करें। जितने सामने वालों को रेस्पेक्ट देंगे उतनी ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। तो हो सके तो बढ़िया से बढ़िया अपने मेंटलिटी को बढ़िया बनाएं, थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सामने वालों को बढ़िया से बात करें, ऑटोमेटिक आपको रेस्पेक्ट मिलने लगेगी। अब आपको चौथा काम करना है, अपनी बात और अपने काम दोनों को एक साथ रखना है। यानी कि आप जो कहते हैं वो करके दिखाएं। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी बेईमान और जो भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं होता, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो कभी भी किसी से झूठे वादे, झूठी बातें बिल्कुल भी मत करें, और जो आप कहते हैं उसे पूरा करें। अगर आप अपनी बात के पक्के हैं तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको पसंद करेगा। अक्सर होता है क्या है कि हम बात में फ्लो में बहुत सारे ऐसे भी बात कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी भी बातें कर देते हैं, और जब हमारा काम दिखता है तो उस लेवल में हम रहते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे फिर रेस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो इससे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। जितना आप कर पाते हैं उतना ही बोलें तो बढ़िया रहेगी, और रेस्पेक्ट एक बने रहती है। और जब आप काम को कर दिखाते हैं तो आपकी रेस्पेक्ट वहाँ और बढ़ जाती है। तो जितना बोलते हैं उतना किया कीजिए। अब रेस्पेक्ट पाने का 5वां लेवल है कि यानी कि गुड लिसनर बने, यानी कि लोगों की बातों को गौर से सुनने वाला। यह लाइन तो थोड़ी आसान लग सकती है सुनने में, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना एवरीवन, आपको बहुत ही मुश्किल लगेगी। अब यहाँ होता यह है
कि ज़्यादातर लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान सामने वाले की बातों को सुनने से ज़्यादा इस बात पर होता है कि वे उनकी बात ख़त्म होने पर क्या कहेंगे। यहाँ लोग वेट करते रहते हैं कि सामने वाला का कब बातचीत ख़त्म हो तो हम अपनी बात को रखें, अपनी भड़ास निकालें, अपनी जो भी मन में है वो सबको बोलें। तो यहाँ पे आप सामने वालों को सुन नहीं रहे हो, बस अपने आप के माइंड में कुछ बना रहे हो कि मेरे को क्या बोलना है करके। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है, और जब आप सुनते हैं तो वो एक अच्छा रिप्लाई भी आपको मिल जाता है कि सामने वाले को क्या बोलना है। अगर आप सामने वाले की पॉइंट पर बात कर देते हैं तो फिर उससे वाहवाही तो आपको मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अपनी बात को थोड़ा सा आराम देना है और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। जब आप सामने वाले को सुनते हो तो सामने वाला आपको पसंद करने लग जाता है कि कोई तो है मेरा बात सुनने वाला, कोई तो है मुझे चाहने वाला जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। तो सामने वाला से ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाती है, आपको पसंद भी करता है। आपको 7वां पॉइंट पर लेके चलता हूँ, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें। लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, इसमें आपकी दिखावट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वैसे भी एवरीवन हमारे भारत में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें तो आपको अपनी अपीयरेंस पर थोड़ी ध्यान देनी होगी। आपकी ड्रेस थोड़ी अट्रैक्ट और साफ़ सुथरी हो, खुद को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएं, बातचीत करने का अपना अंदाज़ थोड़ा ठीक कर लें, अपने काम को थोड़ा अच्छे ढंग से किया करें। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ड्रेस होगी, जितना अच्छा आपका अंदाज होगा, उतनी ही अच्छी आप लोगों में अपनी इम्प्रेशन जमा पाएंगे और उसी हिसाब से लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को मन मोह लेने वाले अंदाज में थोड़ा कन्वर्ट कर दीजिए। खुद को चमका कर रखें, खुद को काबिल बनाएं, खुद को स्मार्ट बनाएं, खुद की पर्सनालिटी को दमदार बना लें। लोग ऑटोमेटिक आपको रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगी। सो गाइस, विडियो को समाप्त करूँ तो सबसे पहले आपको खुद को रेस्पेक्ट करनी होगी। सेकंड, आपको काम करना होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है लोगों को। थर्ड, आपको काम करना होगा कि सामने वालों को भी रेस्पेक्ट दें और ख़ुद भी रेस्पेक्ट पाएँ। और फोर्थ, आपको काम करना है कि जो आप कहते हैं वो करके दिखाएं, झूठे वादे ना करें। 5, काम करना है आपको कि एक अच्छा श्रोता बने, लोगों की बातों को ध्यान से सुनने वाला बने। सो एवरीवन, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी बातें सीख रहा हूँ जो मेरे बहुत काम आएंगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज।